रविवार के दिन जो भूल कर भी तुलसी का पूजन किया, जल दिया, दीपदान किया, फेरी लगाया, कुछ भी किया, तो उसके साथ अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी पीछे पीछे जाके उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और नाना प्रकार की विपत्ति और दरिद्रता लाती हैं। उसी प्रकार से रविवार के दिन तोड़ा हुआ दुर्बा श्री गणेश जी स्वीकार नहीं करते। रविवार के दिन दुर्बा तोड़ना मना है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपसे पिछले वीडियो में बोली थी कि आपको मैं ये बताऊंगी कुछ देव वृक्षों का पूजन रविवार के दिन क्यों नहीं होता। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यानी सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं होता, बताओ कि क्यों नहीं होता। मेरे मन में भी सवाल आया कि हाँ क्यों नहीं होता, तो इसका हमने अध्ययन किया कि आप लोग को बताऊं कि पूजा क्यों नहीं होता रविवार के दिन। तो चलिए आपको विस्तार से बता रही हूँ, आपको जिज्ञासा शांत करूँगी बता के। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें। मैं कहती हूँ आप लोग करते नहीं हो, तो चलिए बताती हूँ कि क्यों नहीं होती रविवार के दिन पीपल का पूजा, तुलसी जी का पूजा, शमी जी का पूजा, क्यों नहीं तोड़ी जाती है दुर्बा रविवार के दिन। विस्तार से बताऊंगी क्यों नहीं होती आंवले की पूजा रविवार के दिन। तो इसकी कहानी भी आप लोग जानोगे, तभी तो जानोगे कि क्यों नहीं होती है। जब ब्रह्मा जी देवी लक्ष्मी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी ही देवी सरस्वती को प्रकट किए। पहले गर्भ से नहीं होते थे बच्चे, संतान लोग ऐसे ही होते थे। मान्यता है, यानी कि पुराणों की माने तो यही मान्यता है कि पहली बार संतान उत्पत्ति इस धरती पर जो विश्वश्रवा की माँ है वो उनको जन्म दी थी पहली बार किसी ऋषि के श्राप से। उसके पहले ऐसे ही पूजा पाठ करके और यज्ञ करके बच्चों को, संतानों को उत्पत्ति किया जाता था। तो जो रावण की जो माँ थी पहली बड़ी वाली, वो जो पहला बच्चा उनका हुआ था, यही मान्यता है ग्रंथों का कि धरती पर गर्भ से पैदा होने वाले पहले वो संतान थे। तो लक्ष्मी जी को प्रकट किए कि जन साधारण का जो दुख है, दरिद्रता है, वो दूर करिए लक्ष्मी मैया, मतलब संपन्नता देने के लिए लक्ष्मी जी को प्रकट किया गया। ज्ञान देने के लिए सरस्वती माता को प्रकट किया गया। जब लक्ष्मी जी को प्रकट किए, सुंदर सी लक्ष्मी मैया जी आभूषणों से सुशोभित प्रकट हुई। उनके पीछे पीछे अलक्ष्मी भी प्रकट हो गई। जैसे जिनको बोलते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान, अवांछित व्यक्ति प्रकट हो गया। लक्ष्मी जी को तो ब्रह्मा जी जान रहे कि हम प्रकट किए हैं। लक्ष्मी जी अपने सभी जो सात्विक रहेंगे, जो धर्म पर रहेंगे, लक्ष्मी उनकी मदद करेंगी। लेकिन ये कौन है? ब्रह्मा जी पूछे तुम कौन हो? तो वो जो आकृति थी, पैदा हुई थी कन्या, बड़ी होके, मतलब बड़ी हो गई तुरंत, बोली मैं आपकी ही पुत्री हूँ। और जो बगल में खड़ी हैं ये हमारी बड़ी बहन है, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। बोले नहीं, मैं तुमको नहीं स्वीकार करूँगा, मैं तुम्हारा आवाहन ही नहीं किया हूँ, मैं तुम्हें बुलाया ही नहीं हूँ, तुम क्यों आई हो? जैसे आई हूँ मैं आई हूँ, मैं अपने से नहीं, मैं भेजी गई हूँ तो मैं आई हूँ। तो बोले नहीं, जन साधारण में तुम्हारी क्या आवश्यकता है? दरिद्रता भगाने के लिए तुम लक्ष्मी को पैदा किया, तो तुम पीछे पीछे क्यों आ गई? तो बोले नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो मैं भी रहूँगी धरती पर। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम रहोगी तो उपद्रव मचाओगी। तो बोले जो भी हो, सारी मैं देख रही हूँ कि सारी शुभता तुम इसको दे रहे हो, लक्ष्मी को, हमको भी दो। ब्रह्मा जी बोले नहीं, जो बिन बुलाए, इसीलिए बोलते ना बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले तुम बिन बुलाए आई हो, अवांछित हो, तुम्हें मतलब हम बुलाए नहीं हैं, हम तुम्हें कोई शक्तियां नहीं प्रदान कर सकते, तुम विध्वंस फैलाओगी। और लक्ष्मी बोलते हैं, हमारे यहाँ मतलब दादी लोग बोलती थी कुलच्छनी, हट कुलच्छनी कहें कि ऐसे बोलते थे। और लक्ष्मी का शब्द नहीं यूज करते थे, कुलच्छनी बोलते थे, वही कुलच्छनी। जिसको दरिद्र भगाना, दीपावली के दूसरे दिन भगाते थे, वही मतलब उनको दरिद्र भी बोलो, दरिद्री जिसको बोलते हैं, जन्म दरिद्री बोलते हैं। कोई कोई देव उठने एकादशी में दरिद्र भगाते हैं, तो वही है। तो बहुत समझाने बुझाने पर भी जो कुलच्छनी थी अलक्ष्मी, वो नहीं मानी। वो पाँव पटक के चिल्लाने लगी, नहीं मैं भी, हमको भी कुछ काम दो। बोले तुम्हारे लिए कोई काम है ही नहीं। बोले नहीं, कुछ काम दो। अब ब्रह्मा जी परेशान, उत्पत्ति उसकी हो चुकी थी। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, पीपल में, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि पीपल में पूर्णिमा के दिन सुबह के समय, यानी सूर्य उदय होने के बाद 10:30 बजे तक लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी के साथ विराजमान रहती हैं। जो उसमें पूजा करता है, लक्ष्मी जी उनके घर में वास करती हैं, निवास करती हैं, सर्व संपन्नता देती हैं। उसी प्रकार से जैसे कि गुरुवार है, सोमवार है, ये सब दिन बहुत शुभ होते हैं देवी लक्ष्मी के लिए।
और अगर इन्हीं किन्हीं महापर्वों में मान लीजिए किन्हीं, जैसे कि कोई महापर्व हुआ और उसमें रविवार है तो पीपल को पूजा नहीं होता, ना छुआ जाता है। जैसे कि सोमवती अमावस्या, जैसे फेरी उरी लगाते हैं, पूजा करते हैं पीपल जी में, उसमें शनि जी का भी वास उसमें सूर्य के अनुपस्थिति में होता है सुबह और शाम। तो ब्रह्मा जी बोले कि बाकी दिनों में लक्ष्मी जी का नारायण के साथ पूजा होगा पीपल में, क्योंकि साक्षात नारायण है। यही समझा रहे थे लक्ष्मी जी को कि तुमको कहाँ कहाँ स्थान दिया जा रहा है वृक्षों में, देव वृक्षों में, वही समझा रहे थे। और इसीलिए वो बहुत चिढ़ रही थी। तो बोले मैं किस दिन रहूँगी, मेरा किस दिन पूजा होगा। बोले कि तुम्हें रविवार का दिन, एतवार का दिन दिया जाएगा। इस दिन तुम पीपल में वास करोगी सुबह शाम। इस दिन जो भी पीपल को छुएगा, पीपल की पूजा करेगा, दीप दान करेगा, स्पर्श करेगा, उसके घर, उसके पीछे पीछे तुम बिन बुलाए जा सकती हो, प्रवेश करके उनके घर में, जैसे कि अनिष्ट शक्ति इनको बोलते हैं, ये उपद्रव करके ही प्रसन्न होती हैं। तो बोले तुम्हारा जो स्वभाव है, जब अपने पिता से ही तुम लड़ रही हो, अपनी बहन से लड़ रही हो, तुम्हारा जो स्वभाव है तुम वही करोगी, तो तुम्हें स्थान मिलेगा तब तो तुम करोगी। तो रविवार के दिन जो भी पीपल का पूजा करे, तुम उसके घर में प्रवेश करके अपनी मन चाही विध्वंसक शक्तियाँ जो भी करना हो करो। बोले कि ठीक है। बोले कि और तमाम वृक्षों में तुम, मैं सुन रही हूँ, इनको स्थान दिए हो, जैसे कि तुलसी में भी दिए हो स्थान इनको। माँ तुलसी भी साक्षात, क्योंकि जो तुलसी की जो कहानी है ये देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के पहले की कहानी है। तो बोले जो तुलसी जी के स्थान दिए हो इनको, कि तुलसी जी का पूजन जो मतलब दूध से सींचेगा, पूजन करेगा, तो सौभाग्य, स्वास्थ्य और संपन्नता सब मिलेगी। तो सब दिनों का है, तब हमको कब कहें, बस वो एक दिन ही, रविवार के दिन ही। रविवार के दिन जो तुलसी पूजन करके, बाकी सब दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है तुलसी मैया में। रविवार के दिन जो तुलसी पूजन करेगा, तुलसी जी को जल देगा, तुलसी जी को दीप दान करेगा, स्पर्श करेगा, किसी तरह से भी तुलसी के आसपास भी रहेगा, तो तुम उसके साथ उसके घर में पीछे पीछे जा सकती हो और अपना जो पाखंडी उपद्रवीय शक्तियां हैं उनको तुम प्रबल करके लोगों को परेशान कर सकती हो। रविवार के दिन जो भूल कर भी तुलसी का पूजन किया, जल दिया, दीप दान किया, फेरी लगाया, कुछ भी किया, तो उसके साथ अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी पीछे पीछे जाके उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और नाना प्रकार की विपत्ति और दरिद्रता लाती हैं। उसी प्रकार से आंवला, अब जैसे हमारा जो ग्रंथ है, एक दूसरे को, हमारे जब ग्रंथ को पढ़ो तो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के विरुद्धाभास उसमें चीज़ें लिखी रहती हैं। तो इसीलिए हम कुछ कहते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा है, जैसे कि बोलते हैं शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती। अब बोल दे शिव पुराण में ही लिखा है कि तुलसी चढ़ती है, अब उसको कौन नकारे, कौन सही लिखा कौन गलत लिखा। जैसे कि बोलते हैं कलयुग में बहुत सारे लोग तुलसीदास जी पैदा हो गए हैं कि राम जी सीता जी को निकाले ही नहीं थे। यानी जब जन साधारण से पूछो कि सीता जी को क्यों निकाल दिए थे, किसी भी साधारण महिला से किसी भी पूछो कि कहाँ तक उचित था ये, आजकल के लोग बोल देते हैं सीता जी को निकाले ही नहीं थे, तो क्या कहोगे। चलिए खैर छोड़िए। अब जैसे कि आंवला पर आ रही हूँ। आंवला कहते हैं लक्ष्मी जी अपने हाथ को मली थी तो मैल से आंवला की उत्पत्ति हुई थी, बीज का, फिर जमीन पर लगा दी थी। ये भी मान्यता है कि धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश लेकर निकले थे तो आंवला भी लेकर निकले थे। इतना पवित्र है आंवला, यानी अमित के समान ही आंवला भी, इसलिए तमाम चीज़ का जो फलों का नाम रखा गया है अ से वो अमित, जैसे अमरूद ये भी अमित फल माना जाता है, आंवला। इसी प्रकार से और बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको अमृत माना जाता है, शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं धन्वंतरी जी आंवला लेकर निकले थे और देवी लक्ष्मी जी भूमि पर लगा दी थी आंवला, तो आंवला हुआ। नारायण के साथ लक्ष्मी जी भी आंवले में वास करती हैं। आंवले का पूजन, जैसे कि अभी आंवला नवमी निकला है, अक्षय नवमी भी बोलते हैं, जैसे अक्षय तृतीया उसी प्रकार से अक्षय नवमी होती है। तो माँ लक्ष्मी का आंवला में भी वास रहता है नारायण के साथ, भगवान शिव का भी वास रहता है, लेकिन मान्यता माँ लक्ष्मी और नारायण जी का है। तो उसमें भी ब्रह्मा जी बोले कि रविवार के दिन आंवले के नीचे जो बैठे पूजा करे, जल चढ़ाए। इसलिए मैं जब छत्तीसगढ़ में रहती थी
तो जो आंवला नवमी पड़ती थी, जैसे मान लो आंवला नवमी पड़ी रविवार के दिन, तो एक दिन पहले ही मना लेते थे शनिवार के दिन कि रविवार के दिन आंवला नहीं छूना चाहिए, और इसीलिए एक दिन पहले मना लेते थे। कहे कि एक दिन बाद में कोई त्यौहार नहीं मनाता, पहले मना सकते हैं। तो रविवार के दिन जो भी आंवले में, जैसे मान लीजिए कि आंवला नवमी ही रविवार के दिन पड़ा, ऐसे यहाँ के लोग नहीं मानते कि रविवार के दिन पड़ा है तो क्या हुआ, हम रविवार के दिन करेंगे, नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले कर लो। आंवला को छूना, तोड़ना, पानी देना, दूध देना, दीप दान करना। जैसे कि कार्तिक में हम लोग पूरे कार्तिक में आंवला की सेवा करते हैं, उसमें रविवार के दिन छोड़ देना चाहिए, वो जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। बोलते हैं गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो ठीक है कि अलक्ष्मी आपके साथ चली जाएंगी, घर पर प्रवेश करके उपद्रव मचाऊंगी, वो ठीक है, ठीक है, रविवार के दिन मना है तो मना है। डबल दीप दान कर दो, रविवार के दिन नहीं किए, सोमवार के दिन डबल दीप दान कर दो, हो गया मान्यता पूरी, हो गया, आपका पूजा खंडित नहीं होगा। आंवले का भी रविवार के दिन इसीलिए नहीं पूजा करते, जो भी पूजा करता है अलक्ष्मी कुलच्छिन उनके साथ जाके उनके घर में दरिद्रता, उपद्रव, बीमारी ये सब लाती हैं, पाखंड ये सब करती हैं। उसी प्रकार से समी जो वृक्ष है वो शनि देवता के अधिधाता है, शनि जी का साक्षात इसमें वास रहता है, किसमें, समी में। तो ये और शनि और रवि में 36 का आंकड़ा है, तो इस एक दिन का स्थान समी वृक्ष में भी अलक्ष्मी को दिया गया कि इस दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा, यानी कि समी का पूजा जो रविवार के दिन करेगा उसके घर में भी अलक्ष्मी वास करेंगी। रविवार के दिन समी का फूल भी मत तोड़ो, पूजा भी मत करो। जैसे मान लो कोई त्यौहार पड़ा, जैसे दशहरा पर्व होता है, उसमें समी, अपराजिता और कई वृक्षों की पूजा होती है, तो अगर रविवार के दिन पड़े तो मत करो पूजा, एक दिन पहले कर लो या एक दिन बाद कर लो। शमी की पूजा भी रविवार के दिन मत करो, शमी पत्र मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। उसी प्रकार से रविवार के दिन तोड़ा हुआ दुर्वा श्री गणेश जी स्वीकार नहीं करते, रविवार के दिन दुर्वा तोड़ना मना है। जैसे मान लीजिए भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना है तो रविवार के दिन छोड़ के बाकी किसी भी दिन दुर्वा आप तोड़ लें। तो आपको मैं विस्तार से बताई हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए रविवार के दिन इन देव वृक्षों का पूजा। अब आपको पता लग गया होगा कि अलक्ष्मी रविवार के दिन इसमें वास करती हैं। जब आप बहुत अति श्रद्धा से पूजा करते हो तो अलक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, कहीं क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी नहीं रहती, बाकी देवी देवता उसमें स्थान नहीं ग्रहण कर सकते, रविवार के दिन हट जाते हैं। एकाग मतलब कि ऐसे एक खंड राज्य अलक्ष्मी का रहता है और खूब प्रसन्न होती हैं। और उनको थोड़ी है कि हाँ ये, जैसे कि देवता क्या करते हैं कि ये अज्ञान है, हमारा भक्त अज्ञान के वश में पूजा कर रहा, नहीं पता है, वो तो प्रसन्न होते हैं। अज्ञान हो अज्ञान उनको नहीं मालूम है, वो आपके घर में जाएंगी, उपद्रव मचाएंगे। जैसे बच्चे, माता पिता जब बहुत शैतान बच्चे रहते हैं तो उनको बांध के रखती हैं, बंद करके रखती हैं, वो छटपटाते रहते हैं, कैसे खुलूँ, कैसे जाऊँ बाहर, कैसे गिल्ली डंडा खेलूँ, कैसे उपद्रव करूँ, कैसे पेड़ में चढ़ूँ, कैसे गिरूँ, कैसे हाथ पाँव तोड़ूँ। उनको अच्छा लगता है, सब जाता है माँ बाप के ऊपर। तो ऐसे ये वो सब करते हैं, घर वाले बेचारे परेशान होते हैं। तो इसीलिए रविवार के दिन अगर आप पहले से करते रहे होंगे पूजा, तो अब इन वृक्षों का पूजा तो दूर की बात है, इनको स्पर्श करना, इनका फल और फूल तोड़ना। जैसे तुलसी मैया का भी बोलते हैं रविवार है तो क्या हुआ, हम नीचे के गिरा हुआ पत्र ले रहे हैं, हमको काढ़ा बनाना है, कुछ भी ऐसा भी पूजा ही नहीं, स्पर्श यानी उनका मतलब साथ नहीं होना चाहिए। स्पर्श किए तब आपके साथ हो लेंगी अलक्ष्मी। तो आपको मैं विस्तार से बताई हूँ। अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो व्यक्ति मंगले हैं उनके घर के आसपास आंगन में या गार्डन जैसे अहाता वगैरह है, उनमें कौन से ऐसे 5 वृक्ष हैं जो नहीं होने चाहिए। मंगले लोगों को अगर ये वृक्ष घर में हैं तो उनका मंगल और खराब होता चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी वृक्ष, मतलब इन 5 वृक्ष में कई ऐसे वृक्ष भी हैं कि साधारण व्यक्ति के घर में भी अगर हैं तो उस व्यक्ति के घर में सदैव दरिद्रता रहती है, या उस व्यक्ति को घर छोड़ के जाना पड़ता है, या उसका घर खंडहर होने लगता है। तो आप अगले वीडियो में इस चीज़ को बताऊंगी और प्रैक्टिकली आप इसको करके देखना। और आप कई जगह देखे होंगे तो इसको देखना कि हाँ सच बता रहे हैं कि झूठ। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।